एक तरफ विधायक कहती है कि नहीं हम जो है जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता दरबार लगाने के नाम पर यहाँ लूट मचा हुआ है। जब वर्तमान में झारखंड सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी तो नीचे के अधिकारी को कोई डर और भय नहीं रहेगा। हल्ला बोल कार्यक्रम हमारा दर्द है, जनता का दर्द है और इस दर्द को हम सामने रख रहे हैं और आज नहीं तो कल, जब तक नहीं ये पूरा होगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। इससे पहले भी आप लोग ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया था लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि आंसू तो हल्ला बोल कार्यक्रम कर देती है, उसके बाद एक साल तो चुप बैठ जाती है, फिर तो कुछ होता नहीं है। जब उनके आका ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो आप लाख हल्ला करेंगे तो उस गुंगी और बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगेगा। वो जाके विधानसभा में बात सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कर रही है। अगर वो काम पूरा करती तो आज ये गोंदलपुरा का काम अभी बंद हो गया रहता। वो हमेशा कहती रहती है कि गोंदलपुरा तो केंद्र सरकार का, अगर अडानी की बात करें तो अडानी केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है लेना देना। अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार में आपकी गठबंधन है बीजेपी और आजसू की, तो कहे तो उसको निरस्त किया जा सके, आवंटन को रद्द किया जा सके। आने वाला समय में इसका जवाब झारखंड की सम्मानित जनता इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक करके देगी। जब तक वहाँ की जनता सहमति नहीं प्रदान करते आप कोई भी खनन कार्य को नहीं कर सकते, जो रूल है। लेकिन आज तक विधायक ने ऐसा कोई भी काम करने का काम नहीं किया। क्या लगता है आपको, ब्लॉक में काम नहीं होता है? सैया भेल कोतवाल तो डर किस बात का? अरे हमारा सरकार ही भ्रष्ट है तो ब्लॉक का होगा? ब्लॉक तो भ्रष्ट रहेगा ही। तो आप करोड़ दे के आए हो या 50 दे के आए हो, इससे मतलब नहीं रखता है। हमारे जनता को आप नहीं दिए हो जहाँ दिए हो। आप जनता का काम करने के लिए आओ, जनता का काम करना होगा। समय पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सड़क से सदन तक सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हाथ पकड़ के नहीं, लेकिन उसके सामने कुर्सी में बैठकर काम करने पर इस कदर मजबूर कर देंगे कि अधिकारी को काम करना होगा। हल्ला बोल कार्यक्रम आजसू पार्टी का बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में पहुंचा है और आप देख सकते हैं जिस तरह से हुजूम है। लोग कह रहे हैं और लोग शिकायतें भी यहाँ से आती हैं हर टाइम पे कि अगर जो बच्चे आते हैं अपना अगर जातीय और आवासीय बनाने के लिए तो बिना पैसे का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। मोटेशन ले ले, रसीद ले ले या कोई भी काम ले ले, ऐसा बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। इसी को लेकर आजसू पार्टी ने आज एक हल्ला बोल कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में चल रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है। और भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनसे समझेंगे कि क्या ये हल्ला बोल कार्यक्रम में क्या परिवर्तन होगा और क्या होने वाला है। उमेश दांगी जी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे दादा, हल्ला बोल कार्यक्रम तो पूरा आपका चल रहा है पूरे झारखंड में, लेकिन बड़कागांव की बात करें तो बड़कागांव में इससे पहले भी आप लोग ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया था लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि आंसू तो हल्ला बोल कार्यक्रम कर देती है, उसके बाद एक साल तो चुप बैठ जाती है, फिर तो कुछ होता नहीं है। ये पत्रकार बंधु ये हल्ला बोल कार्यक्रम को ऐसे आप लें, ये जनता का दर्द है। उनके दर्द को महसूस करिए। हर जगह ठगी जा रही है, समस्याओं का अंबार है। आप जिस क्षेत्र में जाओ, आपने अभी कहा कि यहाँ तक कि आय जाति भी बनाना होगा तो वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। तो मोटेशन LPC तो बड़ा चीज़ हो गया और बड़कागांव ऐसा विधानसभा भी हो गया कि एक तरफ विधायक कहती है कि नहीं हम जो है जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता दरबार लगाने के नाम पर यहाँ लूट मचा हुआ है। यहाँ तक और बता दें, कंपनी के नाम पर जो आंदोलन करती आई है वो सिर्फ वोट बैंक बनाई है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है वो रांची चली गई और यहाँ जनते ठगे जाते हैं। पिछला कई घटना को हम उदाहरण स्वरूप पेश करना चाहेंगे। जब एक बार वो पूरा क्षेत्र रुका हुआ था, सारा पुलिस महकमा आया हुआ था और यहाँ जब ट्रांसपोर्टिंग बंद किया हुआ था, पता है उस समय क्या हुआ? विधायक यहाँ से गायब हो गई। जब गायब हो गई पता नहीं चला कि कहाँ गई और फिर कहती नहीं हम आपके साथ हैं, बताओ आप कैसे रहोगे। बगल में गोंदलपुरा है, करीब 15 महीनों से वहाँ की जनता जो है आज आंदोलन पर बैठी हुई है, धरना पर बैठी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ जब भी लोग आए तो सिर्फ इतना ही किए कि जा करके अपना वोट बैंक के माध्यम से हमारा वोट कैसे अधिक हो, इसका काम किया। और इस तरह के काम को कैसे दूर करेंगे, इसी को लेकर के आजसू पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम तय किया है। हल्ला बोल कार्यक्रम हमारा दर्द है, जनता का दर्द है और इस दर्द को हम सामने रख रहे हैं और आज नहीं तो कल, जब तक नहीं ये पूरा होगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। और बड़कागांव विधानसभा में रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम है और आने वाला दिन में इसको जनता सबक सिखाएगी और जब हमारा नेतृत्व आएगा तो हम जनता के तमाम समस्याओं के साथ रूबरू होकर के ठगने का काम नहीं बल्कि उसके काम को करने का काम करेंगे। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक नींद से हम सोएंगे नहीं।
एक गोंदलपुरा की बात किया आपने। गोंदलपुरा में विधायक जी हमेशा कहती रहती हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हमेशा कहती रहती हैं कि गोंदलपुरा तो केंद्र सरकार का, अगर अडानी की बात करें तो अडानी केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है लेना देना। अगर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार में आपकी गठबंधन है बीजेपी और आजसू की, तो कहे तो उसको निरस्त किया जा सके, आवंटन को रद्द किया जा सके। ये झूठ बोलती है। केंद्र सरकार ठीक है, एमयू दिया हुआ है, लेकिन जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी यहाँ कोई भी काम नहीं हो सकता। और इसलिए वो जाके विधानसभा में बात सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कर रही है। अगर वो काम पूरा करती तो आज ये गोंदलपुरा का काम अभी बंद हो गया रहता, उसका आवंटन रद्द हो गया रहता। और वहां के दर्द को समझिए जाके, जनता की क्या सोच है। जब तक वहां की जनता सहमति नहीं प्रदान करते आप कोई भी खनन कार्य को नहीं कर सकते, जो रूल है। लेकिन आज तक विधायक ने ऐसा कोई भी काम करने का काम नहीं किया। बड़कागांव विधानसभा से आजसू पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ तापेश्वर कुमार तापस जी। तापस जी, क्या कहेंगे? हल्ला बोल कार्यक्रम तो पूरे झारखंड में चल रहा है, आज आप लोग पहुंचे हैं बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में, क्या विशेष है और किस चीज़ को लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है फिलहाल? आज आजसू पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। झारखंड के हर एक प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार किया जा रहा है। आपका एक सवाल था कि आजसू पार्टी हल्ला बोलती है, आवाज़ उठाती है, काम नहीं होता है। हर एक साल आप करते हैं, ये दूसरा साल है आपका। आजसू पार्टी का काम अधिकारियों के कलम पकड़ा करके काम कराने का नहीं है। आजसू पार्टी का काम है जनता को जागरूक करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। और जब वर्तमान में झारखंड सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी तो नीचे के अधिकारी को कोई डर और भय नहीं रहेगा। तो जब झारखंड सरकार खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल जा चुके हैं और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, तो आप लाख हल्ला कर लेंगे, इस निकम्मी सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार की आवाज़ उनके कानों तक नहीं जाएंगे। क्योंकि ये पता है नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी सभी एक फिक्स अमाउंट देकर के ब्लॉक में पदस्थापित हो रहे हैं। और जब उनके आका ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो आप लाख हल्ला करेंगे तो उस गूंगी और बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगेगा। तो आजसू पार्टी का काम है निरंतर सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विस्थापित नीति के खिलाफ, युवाओं के रोजगार के खिलाफ, छात्रों के भविष्य के खिलाफ हमेशा सदन से सड़क तक आवाज उठाती आई है और निरंतर उठाती है, लगातार उठाते आ रही है। ये अलग बात है कि इस गूंगी और बहरी सरकार के कानों तक उसकी आवाज नहीं जा रही है। और ये आने वाला समय में इसका जवाब झारखंड की सम्मानित जनता इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक करके देगी। चलिए, क्या कहेंगे दादा? आप भी आए हैं, पूरा हल्ला बोल कार्यक्रम में चल रहे हैं, गीला हो गया, पूरा बारिश हो रही है, हल्ला बोल कार्यक्रम आप लोग रखे हैं यहाँ पे, क्या है, क्या लगता है आपको? ब्लॉक में काम नहीं होता है? ब्लॉक में काम होने का कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से होगा? एक कहावत आपने सुने होंगे कि सैया भेल कोतवाल तो डर किस बात का। अरे हमारा सरकार ही भ्रष्ट है तो ब्लॉक का होगा? ब्लॉक तो भ्रष्ट रहेगा ही। आजसू पार्टी का काम रहा है आंदोलन करना, आजसू पार्टी आंदोलन हमेशा करेगी और करते ही रहेंगे। आंदोलन करना मेरा काम है, हम आंदोलन करेंगे। शांति से बात अधिकारी मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो आजसू पार्टी अधिकारियों से काम करवाना भी भली भांति जानती है। आज हम लोग आगाज किए हैं, कल प्रहार भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर हमारा जनता का काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, तो आप करोड़ दे के आए हो या 50 दे के आए हो, इससे मतलब नहीं रखता है। हमारे जनता को आप नहीं दिए हो जहाँ वहाँ दिए हो। आप जनता का काम करने के लिए आओ, जनता का काम करना होगा। आपको मीडिया के सारे लोगों को मैं ये बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते, बीते अगला सप्ताह से ही अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम लोग इससे बढ़कर उग्र आंदोलन करने पर भी बाध्य होंगे। और अगर बात आई हाथ पकड़ के नहीं, लेकिन उसके सामने कुर्सी में बैठकर काम करने पर इस कदर मजबूर कर देंगे कि अधिकारी को काम करना होगा। उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम दे के आए हैं लेके करेंगे। ऐसा बड़कागांव में अब नहीं चलेगा। अभी हमारे साथ हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं परमेश्वर महतो। दादा, क्या कहेंगे? फिलहाल हल्ला बोल कार्यक्रम तो आपका पूरे झारखंड में चल रहा है,
आज बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको, काम नहीं हो रहा है कुछ? ब्लॉक में कुछ भी काम नहीं हो रहा है? केवल बड़कागांव ही नहीं, पूरे झारखंड में जिस तरह से यह निरंकुश नाकाम सरकार है, इसके खिलाफ में आजसू पार्टी का यह हल्ला बोल है। यह हल्ला बोल है मनरेगा में लूट, यह हल्ला बोल है अबू आवास में लूट, यह हल्ला बोल है प्रधानमंत्री आवास में लूट, यह हल्ला बोल है राशन के मिलावट में लूट। हर तरह का यहाँ भ्रष्टाचार कायम है। यहाँ आपको दाखिल खारिज के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर सभी प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार है और प्रखंड से लेकर के यह सरकार तक भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। इसलिए आजसू पार्टी झारखंड अलग राज्य के समय से ही झारखंडियों के हित में आंदोलनरत रही है और हम लोग अभी यहाँ प्रखंड मुख्यालय में अभी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। समय पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सड़क से सदन तक सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आजसू का क्या स्टैंड रहेगा? अगर हम विधानसभा की बात करें, थोड़ा सा टाइम है अपने पास तो हम बात कर लेते हैं। विधानसभा में क्या चल रहा है, कुछ बीजेपी के साथ जाना है या फिर? हम लोग तो अभी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं।